मेरे प्रभु मैया यशोदा से अंगुली छुड़ा करके रोने झोने झनने झनने झन जैसे ही पैरों की वो घुंघरू बजने लगते मेरे प्रभु नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। सुखदेव स्वामी कह रही राजा परीक्षित इस दृश्य को अपने हृदय के अंदर उतार करके देखो। आज पूर्ण ब्रह्म ईश्वर त्रिलोकी का नाथ मैया यशोदा के आंगन में मैया यशोदा ताली बजा रही है और मैया यशोदा के इशारे पर नृत्य कर रहा है। क्या ताकत है ब्रह्मा में, क्या ताकत है भगवान भोलेनाथ में, क्या ताकत है इंद्र में, जो मेरे प्रभु से नाचना तो बहुत कहने की बहुत दूर कुछ कह भी दे, लेकिन वो ताकत है तो किसमें है? बोली मैया यशोदा। से महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाए निरंतर धावे। से महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाए निरंतर धावे। ताही अखंड अनंत अनादि अछेद अवेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहे पचिहारे न को पुनि पारन पावे। नारद से सुख व्यास रहे पचिहारे न को पुनि पारन पावे। ताही अहिर की छोहरिया, ताही अहिर की छोहरिया छचिया मार चाच पे नाच नचावे। ताही अहिर की छोहरिया छचिया भर चाच पे नाच नचावे। ताही अहिर की छोहरिया छचिया भर चाच पे नाच नचावे। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाय निरंतर धाम। लेकिन यह भी मेरे प्रभु का पार नहीं पा सकते। लेकिन वो पूर्ण ब्रह्म ईश्वर आज ब्रज की गलियों में ये गोपियां क्या करती हैं? इधर से मेरे गोविंद निकल करके जाते हैं तो ये गोपी क्या कहती? अरे कन्हैया, अरे लाला नए कहियो। मेरे गोविंद कहते हैं बताओ गोपी क्या हुआ? अरे लाला ये नए किस माखन में चींटी गिर गई, चींटियों को बीन दो। तो मेरे प्रभु चींटियों को बीनते और छटाक पर माखन खाने के लिए देती। सुखदेव स्वामी कह रहे राजा परीक्षित इस दृश्य को देखो तो सही एक बार हृदय के अंदर उतार करके। मैया यशोदा कितनी बड़ी पुण्य आत्मा है। यशम ददाती इति यशोदा। यशोदा कहते किसे? बोले यशम ददाती इति यशोदा। जो कृष्ण चरित्र में रस को प्रदान कर दे वही यशोदा है। और दूसरी बात और भी है, भगवान कृष्ण की मां का नाम और राधा रानी की मां का नाम, दोनों का यदि व्याकरण के हिसाब से आप अर्थ निकालोगे तो दोनों का एक अर्थ निकलता है। यशम ददाती इति यशोदा। भगवान कृष्ण की मां का नाम यशोदा है। यशम ददाती इति यशोदा। जो कृष्ण चरित्र में रस को प्रदान कर दे वो यशोदा। इधर राधा रानी की मां का नाम है कीर्ति। कीर्तिदा, कीर्तिदा ददाती इति कीर्तिदा। कीर्ति ददाती इति कीर्तिदा। जो कीर्ति को प्रदान कर दे वो कीर्तिदा। तो यश मानी कीर्ति और कीर्ति मानी यश, तो दोनों का अर्थ एक होता है। अब बाल कृष्ण प्रभु जब मैया यशोदा के आंगन में नृत्य कर रहे थे, मैया यशोदा ताली बजा रही थी और इशारे पर नृत्य कर रहे थे। सुखदेव स्वामी कहते राजा परीक्षित न जाने एक गोपी ने कैसे देख लिया, प्रभु को नृत्य करते हुए देख लिया।
और देख करके वो गोपी भाव विभोर होकर के मन में प्रेमित होकर के और हंसती हुई चली जा रही है। सामने से और गोपियां मिल गई। गोपियों ने पूछा, बहना आज इतनी खुशी क्यों हो, क्या हुआ? वो गोपी कह रही है, सुखदेव स्वामी के शब्दों में सुनिए। सुणुवम सखी कौतुकमेकम नंदनिकेतनम गमो मया दृष्टम गोधूलि धूलितांगम नतयंती वेदांत सिंधताम। अरे सखी क्या बताऊं, पूर्ण ब्रह्म ईश्वर आज मैया यशोदा के जो बाल स्वरूप में आए हैं, मैया यशोदा के आंगन में मैंने नृत्य करते हुए देख लिया। वो गोपियां मन में सोच रही हैं, गोपी तो कितनी भाग्यवान है जो तूने हमारे स्वामी प्रभु प्राण वल्लभ भगवान श्री कृष्ण को, साक्षात पूर्ण ब्रह्म ईश्वर को आपने नृत्य करते हुए देख लिया। अब इन गोपियों के मन का भाव भी बदल गया। इन गोपियों के मन में विचार आ गया कि हम भी बाल कृष्ण प्रभु के दर्शन करें। अब ये सारी गोपी ब्रज में नई बहू है। अब एक गोपियों के मन में विचार भी क्या आया, उस गोपी से दूसरी गोपी से सुनकर के, देखे बिन काना जब ये मन नहीं माना, इन आंखों ने आज ब्रह्म को पहचाना है। बोले तुम्हें देखे बिगर हमको चैन नहीं है। अब ये नई बहू है या किसी गोप की बहू बन करके हैं। अब इनकी बोले घर में आपको पता है कोई कोई सासू भी बड़ी खतरनाक होती। बोले आप तो चारों ओर डोल फिरने के लिए चले जाती, लेकिन बहू को घर से बाहर नहीं निकलने देती। क्यों? पड़ोसन सिखा देगी। अब ये सब गोपियों ने मिलकर के विचार कर लिया। क्या विचार किया? बोले एक काम करो गोपियों, अपने अपने घरों को लौट जाओ और जाकर के जितने भी घर में मटके सबको फोड़ दो। अब किसी ने एक फोड़ी, किसी ने दो, किसी ने तो सारी मटकी फोड़ दी। अब किसी की सासू तो सत्संग से आ रही है, किसी की पंचायत करके आ रही है, किसी की घूम फिर करके आ रही है। सब गोपियों की सासू अपने बहुओं से कह रही है, बहू पहले ये बता इस मटकी को किसने फोड़ा? बोले जी क्या बताऊं, वो नंजी को लाला आयो और ये मटकी को फोड़ करके चलो। इतनी हिम्मत उस नंजी के छोरे में जो हमारे घर में आकर के हमारी माखन की मटकी को फोड़ करके चला जा। अरे ये तो मेरी दादी सासू की समय की मटकी थी। एक काम कर बहू, मैं जाऊंगी तो बात ज्यादा बढ़ जाएगी, तो आज मेरी तरफ से तो ही उलाना देने के लिए चली जा। अब वो गोपी भी तो यही चाहती। अब सबकी सासों ने कह दिया कि आज हमारी तरफ से तुम जाकर के मैया यशोदा को उलाना दो। देखे बिन काना जब मन नहीं माना, इन आंखों ने आज ब्रह्म को पहचाना है। इन कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना है। इन गोपियों का ताना उलाना का बहाना है। केवल उलाना का तो बहाना है। अब ये सारी गोपियां मैया यशोदा के महल में प्रवेश कर रही हैं, आ रही हैं। मैया यशोदा मन में सोच रही हैं कि आज तो मेरे को यहाँ एकादशी की कोई कथा भी नहीं, न सत्यनारायण भगवान की पूजा है, और ये नई नई गोपियां क्यों आ रही है मेरे घर? तो मैया यशोदा महल से नीचे उतर करके आंगन में आई। मैया ने पूछा, गोपियों बहनाओं कैसे आगमन हुआ, कैसे आई? आज तो हमारे यहाँ कोई कथा भी नहीं है। गोपियों ने कहा, मैया पहले तो यह बताओ कि आपको लाला कहाँ है? लाला तो सो रहा है, तो आपके वो लाला को बुलाइए।
अब मैया यशोदा बाल कृष्ण प्रभु से प्यार से कनवा कह करके बोलती है। अब मैया यशोदा ने आवाज लगाई, अरे कनवा, अरे बेटा कनवा, नेक नीचे आइयो। अब आपको पता है जब छोटा बालक है तो माता क्या करती है। अब की तो मैं नहीं कहता, अब कलयुग है, लेकिन पहले माता क्या करती थी, अब से थोड़ी पहले की बात कह रहा हूँ। माताएं क्या करती थी, काजल बना करके बालक की आंखों में काजल लगा करके सुलाती थी कि बालक की आंखों की ज्योति बहुत तेज हो जाए। तो बाल कृष्ण प्रभु के भी मैया यशोदा ने काजल लगा करके सुलाए हुए हैं। अब जैसी मैया यशोदा की आवाज सुनी तो मेरे प्रभु, आपको पता है बालक जब छोटा सा बालक खड़ा होता है तो क्या करता है, दोनों हाथों से अपने आंखों को मलना प्रारंभ कर देता है। अब मेरे प्रभु ने अपनी आंखों को मला तो वो काजल गालों तक आ गया, जगन्नाथ भगवान जैसा मुख बन गया। अब जैसे ही आए नीचे, देखा इन गोपियों को देख करके भगवान सोच रहे हैं इन गोपियों ने कोई नाटक रच दिया, अब तो मैया यशोदा हमारी पिटाई जरूर करेगी। बाल कृष्ण प्रभु आकर के मैया की बगल में खड़े हैं और साड़ी के पल्लू को पकड़े हुए हैं और थर थर कांप रहे। ये गोपियां शिकायत कर रही हैं। मैया यशोदा ने पूछा, बताओ बहना, मेरी लाला ने क्या किया। तो गोपियां कह रही हैं, वत सामुचम कचिदम स्वयं कोश संजात हासय स्तनम स्तयतदम ददीपयम कल्पितम स्तनम योगई मर्कान भोक्षणम विभजन्ति चैनन्ति भाडम भिनन्ति द्रवलाभेश ग्रह कुपितो व्याक्रोशम ते कान। अरे मैया, आपको देखने में ये नेक्सो लाला लगे, लेकिन ये बाहर निकलते श्रीमान जी चौकड़ी भर के हो जाते हैं। ये क्या करते हैं मैया। एक गोपी बोली, मैया क्या बताऊं, ये तुम्हारे लाला जाकर के हमारे बछड़ों को खोल देता है और बछड़े सारा दूध पी जाते हैं। मैया यशोदा ने कहा, बहना तुम्हारा ही तो काम करता है, अरे बछड़े तो तुमको भी खोलने पड़ेंगे। बोले नहीं नहीं मैया, गाय का दोहन करने से समय कई घंटे पहले खोल देता है बछड़े। मैया ने कहा, तो नेक्सो छोड़ा, इसे थोड़ा डांट दिया करो। बोले मैया, हम डांटती है ना और ये खिलखिला करके हंसते हैं और इनकी हंसी में हम सारी की सारी फंस जाती है, हम सब कुछ, हमारी सारी गुस्सा ठंडी हो जाती है। दूसरी गोपी कह रही, मैया ये तुम्हारे लाला है ना, ये रात्रि में जाकर के माखन की चोरी करते, और ये श्रीमान जी अकेले चोरी नहीं करते, इनके साथ में चौकड़ी भर इनके मित्र भी हैं, चौकड़ी भर मित्र इनके। मैया यशोदा ने कहा, तुम राजी से माखन दे दिया करो तो चोरी करने की जरूरत क्या पड़ेगी। गोपियों ने कहा, मैया हम ये भी कर चुकी हैं, जब हम कहती हैं ना, अरे लाला ले माखन खा ले, क्या कहते गोपियों, मुझे तो चोरी कोई माखन मीठो लगे। अब ये श्रीमान जी क्या करते हैं, बोले स्वयं तो माखन खाते हैं, जो खाते हैं अपने मित्रों को भी खिलाते हैं और साथ में इनके बंदर भी हैं, उनको भी खिलाते हैं। मैया यशोदा ने कहा, तो कोई बात नहीं गोपियों, अपनी अपनी माखनों की मटकियों को ऊपर टाक दिया करो। बोले मैया हम वो भी कर चुकी। ये श्रीमान जी क्या करते हैं, बोले हमने अपनी अपनी घरों की माखनों की मटकियों को पेड़ों पर लटका दी। अब ये श्रीमान जी कहीं से 20 हाथ लंबा बांस लेकर के आए और नीचे से चलाया, और जैसे ही मटकी फूटी अब नंबर वाइज सब पी रहे हैं। एक गोपी ने कहा, मैया क्या बताऊं, कल की बात है, मेरे पति देव का जन्म
दिवस था, इसलिए मैं भगवान की पूजा भी हमने रखी हुई थी और सत्यनारायण भगवान की पूजा थी। तो मैं पकवान बना रही थी, भगवान के लिए प्रसाद भी भूल रही थी। अब ये श्रीमान जी गए, बोले गोपी राम राम। मैंने कहा लाला राम राम। तो गोपी ये 2 पकौड़ी हमको भी खिला दो। मैंने कहा लाला अभी जय जय भगवान की पूजा होगी, सत्यनारायण भगवान की पूजा होगी, भगवान को भोग लगेगा, उसके बाद में आप आराम से भर पेट करके पाएंगे। आपके लाला ने कहा हमसे बड़ा भगवान कौन आ गया। और जब मैंने मना कर दी तो ये श्रीमान जी का मुंह फूल करके गुब्बारा जैसा हो गया। और ये श्रीमान जी ने क्या किया मैया क्या बताऊं, कहीं से छोटे छोटे 2 कुत्तों के पिल्ले ला करके और जिस पूजा घर में सिंहासन पर ला करके बैठा दिए और कहा गोपी राम राम, तुम्हारा सत्यनारायण भगवान तुम्हें याद कर रहे। एक गोपी ने कहा मैया क्या बताऊं, परसों की बात है, हमारे भी घर पूजा रखी थी, मैं पकवान बना रही थी, जा करके कहा गोपी हमें भी ये पकवान थोड़ा सा हमें भी खिला दो। मैंने मना कर दी, नहीं अभी भगवान की पूजा होगी, फिर भोग लगेगा, फिर पाना लाला। अब ये श्रीमान जी क्रोधित होकर के आ गए। अब क्या किया, बोले हम भोजन करके सो गए सब, मैं भी सो गई, मेरा पति भी सो गया। अब ये श्रीमान जी रात्रि में न जाने कैसे कहां से आए और उनकी चोटी और मेरी चोटी दोनों को कस करके बांध दिया। अब जैसे ही मुझे रात्रि में मेरे पति देव को प्यास लगी और वह जैसे ही खड़े हुए, अब उनकी चोटी मेरी चोटी से आपस में खींचने लगी। मैंने कहा क्या कर रहे हो, वह कह रहे क्या कर रही हो। अब जैसे तैसे हमने दीपक जलाया और हमने चोटी खोली। मैया ऐसा ऐसा तुम्हारा लाला उदम मचाता है। बाल कृष्ण प्रभु से मैया यशोदा ने कहा क्यों रे लाला, ये गोपियां ठीक कह रही है। मेरे प्रभु कांप रहे, बोले मैया मैं तेरी सौगन खा करके कहता हूं, मैं तो ये गोपियों का घर भी नहीं जानता कि कौन सी गली में ये सब गोपी धूप बोल रही। अब मैया यशोदा को थोड़ा क्रोध आ जाता। मैया यशोदा ने अरे गोपियों, अरे मेरा लाला ने कितना माखन खाया होगा, मेरे घर 50 मटकी माखन की भरी हुई है, एक काम करो तुम्हें जितना चाहिए उतना माखन ले जाओ। और मैं तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करती, यदि तुम्हारे घर जाकर के मेरा लाला चोरी करता है तो रंगे हाथ पकड़ करके मुझे बताओ। अब ये गोपियां कह रही मैया आप तो क्रोधित हो गई। अब ये गोपियां लौट करके आ गई। अब गोपियां लौट करके आ गई। अब सारी गोपियों ने आकर के मन में सोच रही हैं कि बाल कृष्ण प्रभु को अब पकड़े कैसे, क्योंकि मैया यशोदा तो बिगर पकड़े बिगर हमारी बात पर विश्वास नहीं करती, तो अब पकड़ना भी जरूर है। तो सारी गोपियां मिलकर के आपस में वार्तालाप कर रही। एक दिन ग्वालन सब जुड़निया पकड़ो श्याम को, एक दिन ग्वालन सब जुड़निया पकड़ो श्याम को, एक दिन ग्वालन सब जुड़निया पकड़ो श्याम को, पकड़ो श्याम को सखीरी पकड़ो कृष्ण को, पकड़ो श्याम को सखीरी पकड़ो कृष्ण को, एक दिन ग्वालन सब जुड़निया पकड़ो श्याम को, एक दिन ग्वालन सब जुड़निया
विचारो श्याम हाथ नहीं आए। सब सखियन मिल मधुरा श्याम हाथ नहीं आवे। सब सखियन मिल मतो विचारो श्याम हाथ नहीं आवे। ऐसा करो उपाय सखी चोरी कर तो पावे। ऐसा करो उपाय सखी चोरी कर तो जावे। अब लेकिन उपाय क्या करें? अब एक सखी कह रही यशोदा के घर ले जाकर काम लगाएंगी संगी। यशोदा के घर ले जाकर काम लगाएंगे संगी। एक सखी सुट करके बुलछी के से बांधो बंदी। एक सखी उठ करके बुलछी से बांधो बंदी। चोरी करने में बजनिया पकड़ो श्याम को। चोरी करने में बजनिया पकड़ो श्याम को। एक दिन बालन सब बजनिया पकड़ो श्याम को। एक दिन बालन सब जोरनिया पकड़ो श्याम को। और उसके घंटी बांध दो। अब जैसे ही माखन की मक्खी को पकड़ेंगे श्रीमान जी और वो घंटी बज जाएगी, इसलिए हम आकर के रंगे हाथ पकड़ लेंगे। अब मेरे इन गोपियों ने अपने अपने घरों में जाकर के माखन की मटकी पर घंटी बांध दी। बाल कृष्ण प्रभु अपनी सखाओं के साथ में मंडली को लेकर के चोरी करने के लिए आ रहे।
अब सारी जितनी भी गोपियां हैं सब दुख करके बैठी हैं, अपने अपने घरों के द्वार भी खुले हुए हैं। अब बाल कृष्ण प्रभु ने देखा आज कुछ गड़बड़ है, इन गोपियों ने कोई जरूर गड़बड़ी की है। तो अभी अब श्रीमान जी क्या करते हैं, बोले नीचे खड़े हुए 4 सखा, उनके ऊपर 2 और 2 के ऊपर श्रीमान जी आप हो गए, और आप होकर के वो माखन की मटकी को पकड़ लिया। और वो जब माखन की मटकी के ऊपर वो घंटी देखी तो मेरे प्रभु उस घंटी से बात कर रहे, कह रहे सुनो घंटी, सुन रही घंटी मैं समझाऊं मेरी कहन मत डरियो, सुन रही घंटी में समझाऊं मेरी कहन मत करियो, सुन रही घंटी मैं समझाऊं मेरी कहन मत डरियो, सुन री घंटी में समझाऊं मेरी कहन मत करियो। जब तक मैं माखन ना पालूं तब तक हल्ला न करियो, जब तक मैं माखन ना खालूं तब तक हल्ला न करियो। मेरी प्रीत पुरनिया पकड़ो श्याम को, मेरी प्रीत पुरनिया पकड़ो श्याम को, एक दिन बालन सब चुरनिया, पकड़ो श्याम को। एक दिन जब तक हम माखन नहीं पाले तब तक तुम बजना मत, हल्ला मत करना। और वैसे तुम्हारी और हमारी तो प्रीति बहुत पुराने से चली आ रही है। अब मेरे प्रभु ने क्या किया, माखन की मटकी पकड़ ली और माखन लेकर के हाथ में रख रहे। माखन लेकर हाथ धर लियो मन में हो गए राजी, माखन लेकर हाथ रख लियो मन में हो गए राजी, माखन लेकर हाथ रख लियो मन में हो गए राजी, माखन लेके हाथ रख लियो मन में हो गए राजी। जैसे ही माखन मुख डालो वैसी बाजी घंटी, जैसे ही माखन मुख डालो वैसी बाजी घंटी। पकड़ो बालिन सावरिया, पकड़ो श्याम को, पकड़ो बालिन सावरिया, पकड़ो श्याम को। एक दिन कानन सब रनिया पकड़ो श्याम को,
होकर के खड़ी हो गई। अब जितने भी सखा हैं वो सब छोड़ करके भाग गए और मेरे प्रभु माखन की मटकी को पकड़ करके ऊपर के ऊपर लटके रह गए। गोपियों ने कहा क्यों रे कन्हैया, आज तो रंगे हाथ पकड़ा हुआ गया। गोपियां कह रही हैं आज तो रंगे हाथ पकड़ लिया, अब तुझे यशोदा मैया के पास में लेकर के चलेंगे। बाल कृष्ण प्रभु कह रहे अरे गोपियों नीचे उतार दिया। गोपियों ने जैसे ही हाथ पकड़ा मेरे प्रभु कह रहे देखो गोपियों, मैं भाग के नहीं जा रहा, लेकिन पहले इस घंटी से जरूर बात करूंगा, क्योंकि हमारे इशारे के बिगड़ तो बोले एक पत्ता भी नहीं हल सकता, और ये घंटी की इतनी ताकत जो हमारे मना करने के बाद में भी बच गई। तो मेरे प्रभु घंटी से पूछ रही क्योरी घंटी, क्योरी घंटी बात न माने तू तो नेक सुने, चोरी घंटी बात न माने तू तो नेक सुने ना, चोरी घंटी बात न माने तू तो नेक सुने ना, चोरी घंटी बात न माने तू तो नेक सुने ना, बोली घंटी सुनो श्याम बिन घंटी भोग लगे ना, बोली घंटी सुनो श्याम बिन घंटी भोग लगे ना, मर्यादा रखनिया पकड़ो श्याम को, एक दिन बालन सब जो रनिया पकड़ो श्याम को, बालन सब जो रनिया पकड़ो श्याम को, एक दिन बालन सब जो रनिया पकड़ो श्याम को, पकड़ो श्याम को सखीरी पकड़ो श्याम को, पकड़ो श्याम को सखीरी पकड़ो श्याम को, एक दिन बालन सब जो रनिया पकड़ो श्याम को, एक दिन बालन सब जो रनिया पकड़ो श्याम को। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। तो घंटी से मेरे प्रभु ने कहा क्योरी घंटी, हमने मना करने के बाद में भी तू बच गई। घंटी ने कहा सुनो, मैंने तो केवल आपकी मर्यादा रखी है, क्योंकि जब भगवान को भोग लगाया जाता है तो गरुड़ घंटी बजाते हैं, तो प्रभु आप बिगर घंटी बिगर भोग पाते कैसे, इसलिए मैंने तो आपकी मर्यादा रखने के लिए मुझे बजना पड़ा। अब गोपियों ने बाल कृष्ण प्रभु को पकड़ लिया। अब बाल कृष्ण प्रभु को पकड़ करके गोपियां कहाँ ले जा रही हैं? मैया यशोदा के पास। अब मेरी प्रभु लीला करने में बहुत चतुर है। प्रभु ने सोचा आज इन गोपियों ने रंगे हाथ पकड़ लिया, और यदि मुझे पकड़ करके मैया यशोदा के पास में ले गई तो आज मैया जरूर पिटाई करेगी, आज छोड़ेगी नहीं। तो जिस गोपी ने बाल कृष्ण प्रभु को हाथ को पकड़ करके ले जा रही थी, उसका पति खड़ा खड़ा देख रहा था। तो मेरे प्रभु ने उसकी ओर इशारा किया, अरे भैया नेक आइयो पास में। मनी मन में कह रहे, आवाज लगाए तो गोपियां सुन लेती हैं, ऐसे इशारा किया। अब वो बेचारा गोप सीधा साधा वो आ गया। अब मेरे प्रभु ने क्या किया, साथ में चलाना प्रारंभ कर दिया उसके पति को। फिर कहा, अरे गोपी तूने मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ करके रखा है, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, एक काम कर तू मेरा इस हाथ को पकड़ ले। अब अपना हाथ छुड़ा करके और उसका पति का हाथ उसके हाथ में थमा दिया, और बाल कृष्ण प्रभु पतली गली से होकर के और मैया यशोदा के पास में पहुंच गए। अब ये गोपियां चली जा रही हैं। मैया यशोदा के द्वार पर जाकर के आवाज लगाई, ओ मैया, ओ यशोदा मैया। मैया आकर के कहा, बताओ गोपियों क्या बात है?
बोल मैया आप कहती थी कि मेरा लाला चोरी नहीं करता, माखन की मेरे घर कोई माखन की कमी थोड़ी है, मेरे घर तो 9 लाख गाय हैं। देख आज तेरे लाला को हम रंगे हाथ पकड़ करके लेकर के आइए। मैया यशोदा ने कहा गोपी क्या तूने भांग पी के रखी है? पहले ये देख है कौन। अब जैसे ही गोपी ने पीछे मुड़ करके देखा तो उसके पति हैं श्रीमान। अब वो नजर के मारे बेचारी नीची नजर, शर्म के मारे नीची नजर कर दी। अब क्या बोले? तो मेरे गोविंद एक से एक विचित्र लीला करते। एकदम कीड़ानाष्टम रामाधम गोप द्वारिका कृष्णम रदम भक्षिता निमितम मात्रे निवेदनम। मेरे प्रभु बड़ी सी बड़ी लीला करते हैं, लेकिन ऐसे करते हैं कोई समझ नहीं पाता जैसे कोई बालक कर रहा। तो मेरे प्रभु ने मन में विचार किया कि शास्त्रों में इस ब्रज रज का बड़ा महत्व बताया। कहते हैं ना रमण रेत लेटो नहीं कियो न यमना पान, रे नर तू समझो नहीं ब्रज को तत्व महान। तो आपने देखा होगा जैसे अब बारिश का समय चल रहा है और जब बारिश हो जाती है तो छोटे छोटे गांव के बच्चे क्या करते हैं? अपने पैरों से मिट्टी बना चिपका करके घर बनाते हैं। अब मेरे बाल कृष्ण प्रभु भी घर बना रहे हैं, इनके साथ में इनके सखा भी हैं, बलराम जी भी हैं। अब घर बनाते बनाते मेरे प्रभु ने क्या किया, एक मट्टी का ब्रज रज का ढेला लिया और मुख में रख लिया। अब जैसे ही मुख में रखा, अब ये सखाओं ने हल्ला मचा दिया, अरे कन्हैया ने मिट्टी खा ली, लाला ने मिट्टी खा ली, कन्हैया ने मिट्टी खा ली। बलराम जी से कहा बलदाऊ भैया कन्हैया ने मिट्टी खाई। बलराम जी ने पूछा क्यों रे कन्हैया तैने मिट्टी खाई? बोले भैया हमने नहीं खाई। चल कन्हैया आज मैया यशोदा से तेरी पिटाई लगाएंगे। झूठ बोलता है। अब ये सब सखा और बलराम जी आ गए। आकर के सखा कहने लगे मैया ओ मैया आज लाला ने कन्हैया ने मिट्टी खा ली। मैया यशोदा ने पूछा क्यों रे लाला तैने मिट्टी खाई? बोले मैया हमने ना खाई। तो मैया ने कहा मैं ये सखाओं की बात पर विश्वास नहीं करती, बलराम जी से पूछती हूँ। अब मेरे प्रभु बड़े चतुर हैं, बलराम जी के बगल में जाकर के खड़े हो गए। बोले दाऊ भैया आप हमारी शिकायत करोगे? बोले हाँ कन्हैया तैने मिट्टी खाई तो हम तो मैया से तो कहेंगे। ठीक है मैया से कह दो आप, और हम भी कह देंगे मैया से कि मैया हमने तो मिट्टी खाई लेकिन ये दाऊ भैया तो भांग के गोले खाए। अब बलराम जी ने सोचा इसकी पिटाई बाद में होगी, पहले नंबर हमारा आएगा, अपना बचाव तो करना है। तो बलराम जी से जैसे ही मैया यशोदा ने पूछा अरे बेटा बलराम बताइए कन्हैया ने मिट्टी खाई? बलराम जी बात को बदल गए। बोले मैया मेरे सामने तो खाई ना है और पीछे से खाई तो मुझे पतो ना। तो मैया यशोदा बाल कृष्ण प्रभु के पास में आ गई, आकर के पूछा क्यों रे कन्हैया ये सखा झूठ बोल रहे हैं तेने मिट्टी खाई? बोले मैया ना खाई, और खाई होगी तो आपको पता है जब मिट्टी खाते हैं तो मुख में लगी रहती है। सखा बोले हाँ मिट्टी तेरे मुख में लगी वो तो पेट में चली गई। बोले मैया थोड़ी बहुत तो लगी होगी। तो मैया यशोदा ने कान पकड़ लिया बाल कृष्ण प्रभु का, कह रही है कस्माद मृंदात्मनम भवान भक्षितम वारणः वदंतिम तावतम कुमारस्तग्रजे वयम। क्यों रे अलात्मा, क्यों रे बंदरों का यार बता तेने मिट्टी खाई कि ना? बाल कृष्ण प्रभु ने कह दिया मैया अगर मिट्टी खाते तो हमारी मुख में जरूर चिपकी होती, आप हमारा मुख देख लीजिए। अब सत्यवादी हरिश्चंद्र जी कह रहे सुखदेव स्वामी के शब्दों में सुनूं।
ना हम भक्षिताम वनम सर्वे मिथ्यामं विभिषिण्यः यदम सतम गिरस्तयम समक्ष में मुखम। मैया ये तो झूठ बोल रहे हैं, मैंने मिट्टी ना खाई और मिट्टी खाई, आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करती हो तो एक काम करो, मेरा मुख देख लो। अब जैसे ही बाल कृष्ण प्रभु ने अपना मुख खोला और मैया यशोदा ने जैसे ही मुख के अंदर झांक करके देखा, सुखदेव स्वामी कह रहे राजा परीक्षित, मैया यशोदा को बाल कृष्ण प्रभु के मुख में सारे ब्रह्मांडों के दर्शन हो रहे। 14 प्रकार के ब्रह्मांड लोक हैं, उन 14 लोकों में भी मृत्यु लोक और उन लोकों में भी 9 वर्ष हैं और उसमें भी भारतवर्ष है और भारतवर्ष में भी 84 कोष का ब्रज है और उसमें भी मैया यशोदा का आंगन है और बाल कृष्ण प्रभु के पास में खड़ी हुई मैया सब दिखाई दे रहे हैं। मैया यशोदा जी के मन में विचार आया कि ये लाला तो मेरा भगवान दिखता है। मेरे प्रभु ने मन में सोचा कहीं मैया भगवान मान लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए मेरे प्रभु ने तुरंत अपना मुख बंद कर लिया। मैया यशोदा ने कहा लाला मुझे तो बेटा ऐसा लगता है तू भगवान है। अरे मैया तू कैसी भोरी, कितनी भोरी है, कैसी बातें करती है, मैं तो तुम्हारा पुत्र हूँ। नहीं लाला मैंने तेरे मुख में सब कुछ देख लिया। बोले मैया तेने स्वप्न देखो हो, फिर दोबारा मुख खोल करके दिखाया, अब कुछ नहीं है, क्योंकि वैष्णवी वतम माया पुत्र इसने मयम विभु। अपनी वैष्णवी माया के द्वारा फिर मैया यशोदा के अंदर पुत्र इसने भाव उत्पन्न कर दिया। मेरे प्रभु सुखदेव स्वामी कह रहे राजा परीक्षित, इन गोपियों के पास में क्या था, केवल प्रेम और प्रेम ही प्रधान है। सबसे बड़ी भक्ति है तो प्रेम है। मैया यशोदा मेरी बाल कृष्ण प्रभु को कितना प्रेम करती है शायद कोई वर्णन करे। 9 लाख गाय है मैया यशोदा के यहाँ। अब आप लगाइए जब 9 लाख गाय हैं तो कितने दास और दासियां होंगी। लेकिन मैया यशोदा जिस गाय का दूध पान करते हैं भगवान श्री कृष्ण, मैया यशोदा स्वयं उस गाय का दोहन करती है। जिस माखन को बाल कृष्ण प्रभु खाते हैं, मैया स्वयं दही बिलो करके वो माखन अपने हाथों से निकालती है। दही बिलो करके स्वयं माखन से अपने हाथों से निकालती है। किसी दास दासी से नहीं कहती। अब मैया यशोदा मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार की भक्ति है। मन से क्या सोच रही है कि मेरा लाला सुबह उठते ही, प्रातः काल उठते ही माखन मांगेगा, तो मन से सोच रही है, वाणी से कह रही है, और कर्मणा कर्म से क्या कर रही है, दही बिलो रही है। आज बाल कृष्ण प्रभु सुबह प्रातः काल खड़े हुए, मैया यशोदा दही बिलो रही है। बाल कृष्ण प्रभु अपनी आंखों को मलते मलते हुए मैया यशोदा के पास में आ गए। मैया से कहा मैया हमें माखन चाहिए। मैया यशोदा ने कहा लाला नेक अपने हाथ मुंह धो ले और वो मटकी में माखन रखो है, तो इसलिए उस मटकी में माखन निकाल करके खा ले। बोले नहीं मैया हमको तो ताजा माखन चाहिए। बोले लाला अभी माखन निकलो ही ना है तो लेगो कहां से। अब श्रीमान जी ये रही को पकड़ करके खड़े हो गए। बोले मैया हमको तो अभी और इसी समय ताजा माखन चाहिए। अब मैया यशोदा ने मन में सोचा बालक है और बालक तो हट पकड़ता ही है।
तो मैया यशोदा ने बाल कृष्ण प्रभु को गोद में ले लिया। कहा देख लाला, माखन से भी कोमल, ऊपर क्या है? चंदा। अब जैसे ही चंदा दिखा दिया, अब ये श्रीमान जी माखन वाकन को भूल गए, बोले मैया हमें चंदा मामा चाहिए, चंदा मामा चाहिए। अब ये हट पकड़ गए। हट पकड़े नंद लाला, मैया रे मोहे चंदा चाहिए। हट पकड़े नंद लाला, मैया रे मोहे चंदा दे दे। हट पकड़े नंद लाला, मैया रे मोहे चंदा दे दे। चंदा दे दे, चंदा दे दे, चंदा दे दे। चंदा दे दे, चंदा दे दे, चंदा दे दे। हट पकड़े नंद लाला, मैया रे मोहे चंदा दे दे। हट पकड़े नंद लाला, मैया रे मोहे चंदा दे दे। पकड़े हैं नंद लाला, मैया रे मोहे चंदा दे दे। चंदा दे दे, चंदा दे दे, चंदा दे दे। चंदा दे दे, चंदा दे दे, चंदा दे दे। हट पकड़े नंद लाला, मैया रे मोहे चंदा दे दे। हट पकड़े हैं नंद लाला, मैया रे मोहे चंदा दे दे।
बाल कृष्ण प्रभु हट पकड़ गए। मैया यशोदा ने बाल कृष्ण प्रभु को थाली में पानी भर करके और चंदा की परछाई दिखाई। अब प्रभु ने जैसे ही पानी में हाथ डाला, अब वो चंदा का प्रतिबिंब था, अब वो चंदा थोड़ी था। अब प्रभु फिर मचल गए। मैया यशोदा ने क्या किया? बोले लाला, माखन से भी कोमल और चंदा से भी सुंदर तेरे ताई भऊ लेकर के आऊंगी। अब बाल कृष्ण प्रभु माखन भी भूल गए, चंदा भी भूल गए, अब मचल गए। बोले मैया हमको भऊ चाहिए। मैया यशोदा कह रही है तो लाला बता तेरे ताई कितनी बड़ी भऊ लेकर के आऊं? भगवान कह रहे हैं, बाल कृष्ण प्रभु कह रहे हैं जितने बड़े हम हैं उतनी बड़ी बहू चाहिए। तो मैया ने सोचा कोई गुड़िया की कह रहा होगा, तो बालकों के खेलने की जो गुड़िया होती है ला करके मेरे प्रभु को दे दी। प्रभु मचल रहे। इतने में सुखदेव स्वामी कह रहे राजा परीक्षित, मैया यशोदा ने दूध को गर्म करने के लिए चूल्हे पर रखा हुआ है और वो दूध गर्म हुआ तो उफनने प्रारंभ कर दिया। इतने में एक गोपी आ गई, ओ मैया, ओ यशोदा जी, आपका चूल्हे पर रखा हुआ दूध उफन रहा है। बाल कृष्ण प्रभु को गोद से नीचे पटका और तुरंत दूध उतारने के लिए चली गई। मेरे प्रभु मन में सोच रहे हैं अभी तो मैया यशोदा हमको स्तनपान करा रही थी और जैसे ही दूध उफनने की बात कही तो हमको पटक करके नीचे चली गई। तो मैया को दूध प्यारा है, पूत प्यारा नहीं। अच्छा, तो मैया यशोदा तो दूध उतारने के लिए चली गई। अब ये श्रीमान जी ने क्या किया? आपने देखा होगा घरों में सिलबट्टे होते, तो बट्टा उठा करके लाए और सोचा हम माखन की मटकी पर मारेंगे तो आवाज होगी तो मैया दौड़ी दौड़ी चली आएगी। अब क्या किया? वो बट्टा उठाया और माखन की मटकी के मारा और वो माखन की मटकी फूट गई। बाल कृष्ण प्रभु ने रोना प्रारंभ कर दिया। मन में सोच रहे हैं कि अब मैया छोड़ेगी नहीं, अब तो जरूर पिटाई करेगी। तो प्रभु ने क्या किया? कभी कभी देखा होगा आपने छोटे छोटे बालक क्या कर रहे हैं, बोले आप ही स्वयं गलती भी कर देते हैं और फिर क्या करते हैं, झूठे रोना प्रारंभ कर देते हैं। अब आपको पता है झूठा कैसे रोया जाता है? क्या करते हैं बच्चे छोटे छोटे? हाथ में थूकते हैं और फिर दोनों आंखों में लगा लेते हैं। मेरे प्रभु ने भी यही किया। अब इतने में मैया यशोदा दूध उतार करके आई, देखा हे भगवान ये नेक सो चूरा और इतना बड़ो गुस्सा। एक बार तो सुखदेव स्वामी कह रहे राजा परीक्षित मैया यशोदा को हंसी आ गई। फिर सोचा ऐसे सह देती रही तो यह और ज्यादा बिगड़ जाएगा। तो मैया यशोदा जैसे ही आई, देखा तो मेरे प्रभु ने देखा कि मैया यशोदा आज हमको बिगर पिटाई बिगर नहीं छोड़ेगी, तो आगे आगे बाल कृष्ण प्रभु भाग रहे हैं और पीछे पीछे मैया यशोदा भाग रही है। मैया यशोदा के हाथ में छड़ी है कि लाला को थोड़ा धमका देती हूँ, लेकिन वो छड़ी को देख करके श्रीमान जी भाग रहे, पीछे पीछे मैया भाग रही। सुखदेव स्वामी कह रहे राजा परीक्षित सावधान, देखो यह दृश्य, आज त्रिलोकी का नाथ पूर्ण ब्रह्म ईश्वर मैया यशोदा के भय के मारे नंगे पैर गोकुल की गलियों में भाग रहा है। किसी में ताकत, और यदि वो कोई ताकत है तो किसमें? केवल मैया यशोदा में। अब मैया यशोदा के सिर पर गुथे हुए हैं फूल जोड़े पर। आपने देखा होगा कि माताएं जब श्रृंगार करती हैं तो कुछ फूल यहाँ लगा लेती हैं। अब मैया यशोदा जब बाल कृष्ण प्रभु पीछे भाग रही है तो वो फूल क्या सोच रहे हैं
कि जिस माँ के भय से त्रिलोकी का नाथ पूर्ण ब्रह्म ईश्वर भाग रहा है, अरे उस माँ के सिर पर नहीं, उस माँ के तो हमको चरणों में रहना चाहिए। इसलिए वो फूल झड़ करके मैया यशोदा के चरणों में गिर रहे हैं। अब मेरे प्रभु मैया यशोदा थोड़ी थक गई। मेरे प्रभु ने सोचा मैया थक गई, अब मैया भी खड़ी रह गई और बाल कृष्ण प्रभु भी खड़े हो गए। अरे लाला नेक मेरे पास में आइयो। बाल कृष्ण कह रहे हैं प्रभु मैया पीटोगी तो ना है? बोले नहीं लाला पीटूंगी ना, तेरी आरती उतारूंगी। अब जैसे ही थोड़े भागे मेरे प्रभु ने सोचा कि मैया परेशान हो गई, मैया को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। इसलिए प्रभु ने भागना बंद किया और मैया यशोदा जी ने दौड़ करके बाल कृष्ण प्रभु को पकड़ लिया और ला करके ऊखल से मेरे प्रभु को एक रेशम की कोमल सी डोरी ला करके मेरे प्रभु को ऊखल से बांधना प्रारंभ कर दिया। सुखदेव स्वामी कह रहे राजा परीक्षित मैया यशोदा को क्या हो रहा है, जो पूर्ण ब्रह्म ईश्वर को बांध रही है। लेकिन बोले जैसे ही मैया यशोदा ऊखल से उस रस्सी से बांधना प्रारंभ करती है और जैसे ही रस्सी के दोनों कोने पास में आते तो वह दो अंगुली छोटी पड़ जाती है। फिर दूसरी रस्सी जोड़ती है, फिर वो 2 अंगुली छोटी पड़ जाती है। सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित ने पूछा गुरुवर ये 2 ही अंगुली छोटी क्यों पड़ती है बार बार? कम बढ़ती भी हो सकती है। सुखदेव स्वामी कह रहे राजा परीक्षित आज 2 शक्तियों में टकराव हो रहा है, 2 शक्ति आपस में लड़ रही है। एक शक्ति है कह रही है कि ये पूर्ण ब्रह्म ईश्वर है, इसको कोई बांध नहीं, इनको कोई बांध नहीं सकता। एक ऐश्वर्य शक्ति है और दूसरी माधुर्य शक्ति। माधुर्य शक्ति कहती है कि ये मेरे पुत्र बन करके आए, मैं इनको बांध करके मानूंगी। ऐश्वर्य शक्ति कह रही है कि ये पूर्ण ब्रह्म ईश्वर है, इनको बांध नहीं सकते। माधुर्य शक्ति कह रही है कि मेरे पुत्र बन करके आए तो मैं बांध दूं। इसलिए बार बार ये 2 अंगुली छोटी पड़ जाती है। मेरे प्रभु ने देखा कि आज मैया को कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया, अब स्वामी बंधन में बंध गए। स्वं माताश्नम गात्रम विसत्तम करजम सृजम दृष्टम परिश्रमम कृष्णम कृपया आसीदम स्वं बंधने। स्वं बंधने यानी अपने आप स्वं बंधन में बंध गए। अब मैया यशोदा तो कुछ कार्य करने लग गई। मेरे प्रभु ने क्या किया, आंगन में यमला अर्जुन के 2 वृक्ष खड़े थे और उनके बीच में से होकर के ऊखल को घसीटते हुए निकले और वो दोनों धड़ाम से गिर गए। और गिरते ही उनमें के 2 पुरुष निकले। आपको पता है ये कौन है? ये कुबेर के पुत्र है। एक बार देव ऋषि का इन्होंने आदर सत्कार नहीं किया, इसलिए देव ऋषि ने कहा रे तुम जड़ वृक्ष की तरह बैठे हो, इसलिए तुम दोनों वृक्ष बन जाओ। अब ये दोनों कुबेर के पुत्र घबराए तो भगवान श्री नारद जी से प्रार्थना की। नारद जी ने कहा कि द्वापर युग में जब भगवान नारायण कृष्ण का अवतार लेकर के आएंगे, जब तुम्हारी सदगति होगी, तो जैसे ही वो वृक्ष टूटे उनसे के पुरुष निकले, भगवान के प्रणाम करके परिक्रमा करके और चले गए। दोनों हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, गोविंद वाणी गुणम कथम श्रवणम कथयाम हस्तम करम मनस्तम पादोर्योनः स्मृतम शिवम निवास जगत प्रमाणे दृष्टि संताम दर्शने भवन्तु नाम। प्रभु के